दोस्तों, आज का युग तकनीकी युग है। हम हमारे हर छोटे से लेकर बड़े काम में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपना काम बहुत ही आसानी और जल्दी से कर सकते हैं। इसलिए आज हर चीज में डिजिटलाइजेशन को महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश को डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए हमारी सरकार भी बहुत काम कर रही है। उनमें से एक काम है देश में यूपीआई को लॉन्च करना। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे यूपीआई हमारे देश को 5 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मदद कर सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, यूपीआई से पहले भारत में लोग निफ्टी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग यूज किया करते थे, जिसमें बहुत टाइम लगता था, चार्जेस लगता था, बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी। इसके अलावा हॉलिडे में बैंक क्लोज रहते थे, जिसके चलते कई कई दिनों तक पेमेंट अटकी रहती थी। कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत कम होते थे और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे उनमें 90% मर्चेंट के होते थे, जो अपने बिजनेस के लिए यूज किया करते थे। आम लोग इन कैशलेस पेमेंट को यूज नहीं किया करते थे। तो ये चीज देखते हुए भारत सरकार ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बात की और फिर देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने के लिए 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये पेमेंट का एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बाजार में कुछ सामान खरीद रहे हैं उस समय भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मूवी, रेलवे, एयरलाइन टिकट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और भी तमाम बिल पेमेंट आप अपने यूपीआई के जरिए से कर सकते हैं। यूपीआई को शुरू करने की पहल एनपीसीआई की तरफ से हुई थी। एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये वो संस्थान है जो फिलहाल भारत में सभी बैंक के एटीएम को और उनके बीच हो रही इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है। इसके अलावा एनपीसीआई ने भारत में बहुत से डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे कि आधार कार्ड, रुपए कार्ड, आईएमपीएस और यूपीआई। जब भारत में यूपीआई लॉन्च हुआ था तब उस समय बहुत से एक्सपर्ट ने इसका मजाक बनाया था, पर आज यूपीआई की सफलता ने सबको चौंका दिया है। यूपी ने भारत में डिजिटल पेमेंट में एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। यूपीआई इजी टू यूज, सिंपल, सेफ और सिक्योर है। यूपीआई बहुत आसान है, हमेशा अवेलेबल होता है, ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है, बैंक या एटीएम की लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, जब चाहे तब पेमेंट कर दी, ऑनलाइन कभी भी कुछ भी खरीद लिया। यूपीआई के चलते भारत का ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत में लोग पहले के मुकाबले ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसके चलते भारत का मार्केट वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट बन गया। 2014 में भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज 14 बिलियन डॉलर थी, वहीं 2021 में यह बढ़ के 81 बिलियन डॉलर की हो गई है। 2027 तक भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज 200 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा, और यह सब मुमकिन हो पाया यूपीआई के चलते। कोविड पैंडेमिक के बाद भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारा देश डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। 2020 में भारत ने चीन और यूएस से दोनों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में हरा दिया था। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को नंबर 1 पहुंचाने का श्रेय यूपीआई को जाता है। आज यूपीआई के चलते आप दिन भर के छोटे छोटे पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की यूपी ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत में 45 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी वैल्यू 83 लाख करोड़ रुपए थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुकाबले डबल थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत ने 22 बिलियन ट्रांजैक्शन किए थे, जिसकी वैल्यू 41 लाख करोड़ रुपए थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 60% इंडिया की रिटेल पेमेंट यूपीआई से हुई थी। यूपीआई से अच्छी बात ये हुई है कि लोग अपना छोटा छोटा ट्रांजैक्शन भी यूपी से कर रहे हैं।
NPCI ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 50% ट्रांजैक्शन की वैल्यू 200 रुपए से कम थी। इससे यह समझ में आ रहा है कि यूपी ग्राउंड लेवल तक बहुत आराम से पहुंच गया है। यूपीआई का सक्सेस देखते हुए दिसंबर 2019 में गूगल ने अमेरिकन फेडरल रिजर्व को सजेशन दिया था कि आप भी यूपी की तरह एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बनाओ। यूपीआई ने भारत को ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड लीडर की तरह खड़ा कर दिया है, जो कई डेवलप देशों से डिजिटल पेमेंट के मामले में बहुत आगे है। दुनिया में आज जहां कई डेवलप देश कार्ड पे सिस्टम को क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम से रिप्लेस करने में लगे हुए हैं, वहीं भारत के पास यूपीआई सिस्टम है जो दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम से बहुत सरल है। जैसे जैसे भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 से 5 सालों में भारत में हर दिन यूपीआई के थ्रू 1 बिलियन ट्रांजैक्शन होंगे। आने वाले समय में यूपीआई और ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यूपीआई को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार कुछ न कुछ चेंजेस और करती जा रही है। जैसे कि भारत के ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन अभी भी नहीं है, फीचर फोन है, तो वो लोग अपने फीचर फोन से यूपी को बिना इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। आरबीआई ने यूपीआई को फीचर फोन में यूज करने के लिए यूपीआई ऐप लॉन्च किया है। अब यूपीआई के थ्रू ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी होंगे। इसके अलावा आरबीआई ने बताया है कि अब भारत में लोग एटीएम से कार्डलेस विड्रॉल कर सकते हैं। जिस तरह आप यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, उसी तरह आप यूपीआई के थ्रू एटीएम में क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे निकाल सकेंगे। कुछ दिनों में आपको एटीएम में एक नया ऑप्शन मिलेगा, जिसके चलते आप एटीएम से डेबिट कार्ड के बिना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इससे एटीएम में होने वाले फ्रॉड खत्म हो जाएंगे, साथ में डिजिटल पेमेंट बढ़ेगी। कैशलेस के साथ साथ भारत में कार्ड सिस्टम भी बढ़ेगा। इसके अलावा यूपीआई अब इंटरनेशनल होता जा रहा है। अब दूसरे देशों ने भी यूपी को अपनाना शुरू कर दिया है। नेपाल पहला देश बना है जो यूपीआई को पूरी तरह से अपनाने वाला है। वैसे यूपीआई को आप भूटान, यूएई और सिंगापुर में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे देश में स्मार्टफोन के यूजर बढ़ेंगे, इंटरनेट के यूजर बढ़ेंगे, देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। इसके साथ साथ देश में ई कॉमर्स बिजनेस भी बढ़ेगा, बहुत से न्यू ऑनलाइन बिजनेस खुलेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे भारत में कैशलेस इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत में करप्शन कम होगा, देश में टैक्स पेयर बढ़ेंगे, जिससे ओवरऑल भारत की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ने लगेंगी। 2025 तक भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का शेयर 71.1% हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में जब भारत ने 5G इंट्रोड्यूस होगा, तो उससे यूपीआई को और बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।